नमस्कार साथियों, आज का दिन बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला था। सुबह सुबह विद्यालय गए, पता चला कि ई शिक्षा कोर्स पोर्टल खुल ही नहीं रहा है, हाजिरी तो बन ही नहीं रहा है। शिक्षक बहुत परेशान थे। इन्होंने डाटा बंद करके चालू करने ऐप खोलने का कोशिश किया, बहुतों ने फ्लाइट मोड में खोलने का कोशिश किया, बहुतों ने अनइंस्टॉल किया, दोबारा इंस्टॉल किया, लेकिन फिर भी ऐप जो था वो मानने का नाम ले ही नहीं रहा था। जैसे तैसे करके 7 बजे तक और 7 बजे के बाद कुछ देर बाद तक जो है वो हाजिरी बना। उससे जैसे ही लोग बाहर निकले कि उसके बाद तरह तरह के स्क्रीनशॉट वायरल होना शुरू हो जाता है। मैं आप सभी को बता दूं कि ये जितने भी स्क्रीनशॉट है ये फेक है, इसमें किसी प्रकार का ऑथेंटिसिटी नहीं है। इस प्रकार से कोई भी काम अभी नहीं हुआ है। हाँ, रही बात की चुनाव को लेकर के आप लोग परेशान जरूर हैं कि सर चुनाव में हम लोगों का नाम चला गया है तो क्या हमारा स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। तो ऐसी बात नहीं है। आप सभी को मैं बता दूं कि ये जो नाम जो जाना रहता है ड्यूटी के लिए, ये अभी से शुरू हो गया है और ये अगस्त सितंबर महीना तक जाता रहेगा, जब तक आप लोग का ट्रेनिंग में नाम ना आ जाए। ट्रेनिंग में नाम आ भी जाता है, उसके बावजूद भी रिजर्व में भी कैंडिडेट होते हैं। अगर आप बीमार पड़ गए, किसी प्रकार का कोई कारण आ गया, तो उस जगह पे आप नहीं जाकर के आपके जगह पे दूसरा व्यक्ति भी जाता है। इस प्रकार की घटना होती है। ठीक है, तो उसको लेकर के ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और अभी चुनाव को लेकर के समय बहुत ज्यादा है। आप लोग को घबराने की आवश्यकता नहीं है। रही बात कि ये जो है, मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूं, क्योंकि ये जहां पे चर्चा चल रही थी ना, जिस ग्रुप में ये चर्चा चल रही थी कि ऐसा कुछ फेक न्यूज डालो, उस ग्रुप का लिंक मेरे पास आया और स्क्रीनशॉट भी मेरे पास आया और उसके बाद ही मैं बता पा रहा हूं। और इसी इसी मैसेज के थ्रू जो है बाकी सभी ने मैसेज डाला है। ठीक है, थोड़ा उसी में तेल मसाला लगा करके मैसेज को डाला है और आप लोग जो है पूरे तरीके से परेशान हो गए। रही बात इनका हम करें तो ये हमारे एक नेताजी है, सुबह सुबह नींद से उठते हैं और उठ करके इनको लगता है कि आज जो है कुछ किया जाए जिससे हम शिक्षकों के बीच जो है बना रहे, है ना। नेता लोगों का काम ही होता है कि भाई वो शिक्षकों के बीच में किसी ना किसी कारण से बना रहे। और वो यहाँ पे लिखते हैं कि पूर्व शिक्षकों को जिला के अंदर वाले ट्रांसफर चाहने वाले और पटना जिला ट्रांसफर चाहने वालों का स्थानांतरण नहीं होगा। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पुरुष शिक्षकों का भी स्थानांतरण होगा। एसीएस सर ने पिछला इंटरव्यू में बताया है कि पुरुष शिक्षक भी परेशान हैं, उन लोगों का भी मैसेज मुझ तक आता है। एक बार महिला शिक्षकों का स्थानांतरण हो जाए उसके बाद हम पुरुषों का भी स्थानांतरण करेंगे। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा धीरज बनाए रखिए। हाँ, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ठीक है, उम्मीद तो अच्छे के लिए कीजिए, लेकिन तैयारी अपना बुरा से बुरा परिस्थिति के लिए भी करना चाहिए। ठीक है, तो जो काम आप लोग कर रहे हैं, अपने एमएलए एमएलसी को कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनके द्वारा जो भी है इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कीजिए। जो भी आप लेटर लिखते हैं, लेटर लिखा कीजिए और अपनी जो भी पीड़ा है वो बताया कीजिए, है ना। वो अपना आवाज उठाया कीजिए, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, वो करते रहना है जिससे कि ट्रांसफर और जल्दी से जल्दी हो जाए। हाँ, ये जो सॉफ्टवेयर है वो क्या काम करेगा उसके बारे में मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था कि थोड़ा सा लोड क्या पड़ता है, ये क्रैश ही हो जाता है, जैसे मानो कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, तो ये समस्या तो हम लोगों के सामने आ रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया है कि पुरुषों का स्थानांतरण नहीं होगा, जिले के अंदर वाले स्थानांतरण नहीं होगा या पटना जिला का स्थानांतरण नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति ने ऐसा बात नहीं बताया है, तो इसीलिए हम लोगों को जो है छोटी छोटी बातों को लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, रही बात जो भी आप लोगों को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी बातें आएगी निकल करके वो मैं आप सभी को बताऊंगा। हाँ, अब जो आ जाते हैं महिला शिक्षिकाओं को जो डिस्ट्रिक्ट वो था डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट वाली बात, तो युद्ध स्तर पर उस पर काम चल रही है। हो सकता है कि कल से परसों तक आप लोगों को अपने इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर जो है ये चीज देखने को मिल जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि मेरा डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट वाला जो था सर इस शिक्षा कोर्स पोर्टल से वो गायब हो गया, तो वो गायब हो जाना था, उसका कोई अभी इस शिक्षा कोर्स पोर्टल जो है वो अपडेट हो रहा है, तो इसीलिए आप लोग घबराइए नहीं। वो गायब हो गया तो हो गया, उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगा वो दोबारा फिर से आ जाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं जो पुरुष शिक्षक है, तो उसके बारे में हमने बता ही दिया कि पुरुष शिक्षकों का भी स्थानांतरण होगा। लेकिन जो काम आप लोग कर रहे हैं वो करते रहिए, वो जारी रखिए, उसमें कहीं से भी रुकना नहीं है। क्योंकि जो अब तक इतना बार धोखा मिला है, इतना बार डेट मिला है, उसके बावजूद भी काम नहीं हुआ है, तो फिर रुकना नहीं है, अपना कोशिश करते रहना है। जैसे भी आप लोग कर रहे हैं करते रहिए, लगातार लगे रहिए, हम यही बताएंगे आप सभी को। और पटना जिला वाले जहां तक की बात है कि पटना जिला वाले का भी स्थानांतरण की बात कही गई है। स्थानांतरण होगा, लेट नहीं होगा। अभी मानसून सत्र भी चलने वाला है और मानसून सत्र में जो है आप सभी का और स्थानांतरण जो है ये मुद्दा गर्म रहेगा। और इसको कैसे गर्म रखना है वो आप लोगों को भली भांति पता है कि कैसे आप लोगों का मुद्दा जो है वो विधानसभा में और विधान परिषद में उठाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी कोई भी नया अपडेट आता है तो कल आप सभी के बीच जरूर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।